हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने आज बताया था हमारे मेंबर्स के लिए कि 77,500 का ये लेवल जो है सेंसेक्स का, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम कॉल के ऑप्शन में जा सकते हैं, तब हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और 77,350 का लेवल ये सेंसेक्स का एज अ सपोर्ट काम करेगा। अगर इसके नीचे जाता है सेंसेक्स तो यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए हम जा सकते हैं। आप देख सकते हैं उसके बाद सेंसेक्स 77,350 के नीचे चला गया था अगले 2 मिनट के अंदर, फिर 77,300 चला गया, फिर 77,261 चला गया और लास्ट में 77,200 तक चला गया। लगभग 150 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने मिली थी सेंसेक्स में, जिसमें हम आराम से 40 से 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना सकते थे इन द मनी के पुट ऑप्शन में। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही सेंसेक्स यहाँ से रिवर्स हुआ और जो मैंने यहाँ पे 77,500 का रेजिस्टेंस बताया था ये ब्रेक हुआ, वहाँ से सेंसेक्स ऊपर जाने लगा। फिर यहाँ पे मैंने बताया था सेंसेक्स 77,300 का कॉल ऑप्शन 460 के ऊपर हम बाई कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से मैंने कॉल बताया था। 460 से आप देख सकते हैं 470, 480, 490, 500 और बाद में 500 के भी ऊपर लगभग 800 तक ये कॉल ऑप्शन ऊपर चला गया था। ऐसे ही आपको अगर हाई एक्यूरेसी लेवल चाहिए, रेजिस्टेंस, सपोर्ट सब कुछ, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने मिलेगी कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैस्टेक यहाँ पे न्यूज़ बताया हुआ है मैंने, JTL इंडस्ट्रीज़ के बारे में है, उसके बाद LNT के बारे में है, सब कुछ आपको हमारे इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी एब्सोल्युटली फ्री। तो आपके पास न्यूज़ भी हो गए, प्लस साथ साथ आपको सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मिल जाएंगे हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो जैसे कि मैंने कल की यूट्यूब वीडियो में आपको बताया था, ये लेवल बताया था, जैसे ही इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो यहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन की साइड जा सकते हैं। कहा था निफ्टी ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं रेड कैंडल बना के कहाँ पे आया था, जहाँ मैंने सपोर्ट बताया था वहाँ तक। वहाँ से फिर रिवर्सल हमें देखने मिला, तो कहाँ तक देखने मिला, जहाँ मैंने रेजिस्टेंस बताया था वहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अगेन ऊपर चला गया। तो जैसे मैंने कल यूट्यूब वीडियो में बताया था, बिल्कुल वैसे ही निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेड किया है। और अगर कल आपने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा होता तो यहाँ पे आपने अच्छा खासा मुनाफा बनाया होता। अब हम बात कर रहे थे कल किस तरह से निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी क्लोज होने के टाइम पे अगेन एक पुल बैक हमें यहाँ पे देखने मिला था। जो पहले इसका रेजिस्टेंस जोन था अब उसका सपोर्ट जोन बन चुका है। तो सपोर्ट जोन के पास एक पुल बैक देखने के बाद एक ग्रीन कैंडल हमें देखने मिली। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने स्विच किया है ये चार्ट को, तो एक कैंडल यहाँ पे 15 मिनट की बन रही है यहाँ पे। तो जिस तरह से चार्ट चल रहा है उस तरह से इसमें बुलिश जो ट्रेंड है वो आगे कंटिन्यूस रह सकता है। हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए चल रहा है चार्ट और 21 EMA के लाइन के ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पे एक कमेंट किया था एक मेरे मेंबर ने कि 21 EMA की लाइन हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको बस इंडिकेटर पे जाना है। इंडिकेटर पे जाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे या तो लिख सकते हो EMA या फिर मूविंग एवरेज लिख सकते हो। ये देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से EMA दिखेगा। यहाँ पे आप सेटिंग में जा सकते हो। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको लेंथ को कर देना है 21 लेंथ को कर दिया और यहाँ पे नीचे आके आपको टाइप को कर देना है EMA। इतना कर देने के बाद आप ओके कर दोगे तो आपका EMA सेट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी क्योंकि सेट किया हुआ है तो इस सेकंड वाला मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए आपकी EMA की लाइन आ जाएगी। EMA की लाइन जो है ये डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। जब भी इसके ऊपर चलता है मार्केट तब यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। और ये देखिए सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे नीचे आता है, अगेन बढ़ता है। और जब इस लाइन के नीचे चलता है यहाँ पे मार्केट तो उसको फिर एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए वो चलता है। तो इतना ईजी है EMA लगाना, बस आपको सेटिंग में 21 सेट करने आना चाहिए। अब ठीक है, हम बात करते हैं कल किस तरह से निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे इसने हाई बनाया हुआ ये अगर कल ब्रेक करता है तो यहाँ से इसका नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला लेवल जो है 23,770 का। अगर ये भी ब्रेक करता है तो हमें आने वाले 1 से 2 दिनों में 23,870 का लेवल भी देखने मिल सकता है। और आने वाली वीक में हमें 23,954 का लेवल भी देखने मिल सकता है, या इसी वीक में भी ये लेवल देखने मिल सकता है अगर ये बुल ट्रेंड कंटिन्यूसली रहा तो। क्योंकि FIIs की कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट चल रही है पिछले 2-3 दिनों से। FIIs भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं इंडियन मार्केट में। अब दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल तो बता दिए, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉल ऑप्शन में मैं कब इसमें एंट्री लूंगा। तो पहले मैं आज का हाई ब्रेक होने का वेट करूंगा। जैसे कि आज का हाई कल ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन की साइड जाऊंगा। निफ्टी में जैसे कि आपको पता है मैं 15 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे टारगेट रखता हूँ और यहाँ पे 2 से लेकर 4 लॉस में ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। तब जाके यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हम देख सकते हैं। लगभग 2,000 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। आजकल के मार्केट में ज़्यादा पॉइंट्स के लिए मत जाइए, आप चाहे तो ज़्यादा लॉट्स ले सकते हैं लेकिन पॉइंट्स आप कम ही लीजिए, क्योंकि मार्केट कभी भी ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल दे सकता है।
तो पहला सिनारियो तो मैंने आपको बता दिया कि ये हाई ब्रेक करने के बाद कॉल ऑप्शन में जा सकते हैं। सेकंड सिनारियो में 23,770 ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, तब भी हमें अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकता है। दो सिनारियोज मैंने आपको कॉल ऑप्शन के बता दिए। तीसरा सिनारियो ये कि जैसे ये 21 EMA की लाइन चलने लगेगी, ये कुछ इस तरह से कैंडल बनाएगा हाई का, और फिर बाद में ये 21 EMA की लाइन के पास आ गया तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेगा, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से मैं कॉल ऑप्शन की साइड जाऊंगा जब वो 21 EMA की लाइन को यहाँ पे सपोर्ट लेगा तब। तो यहाँ पे टोटल 3 सिनारियोज बनेंगे हमारे कॉल ऑप्शन के, तीनों भी मैंने आपको बता दिए। ये वाला अभी तक बताया नहीं क्योंकि 23,954 लेवल बहुत ऊपर है, यहाँ तक जाने के चांसेस तो बहुत कम लग रहे, इसलिए आने वाले दिनों में इसको एज ए रेजिस्टेंस लेके चल सकते। फिलहाल तो ये 2 लेवल्स मैंने आपको बता दिए और तीसरा यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद 3 मैंने आपको कॉल ऑप्शन के बता दिया। हम बात करते हैं पुट ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए पुट ऑप्शन में जाने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने इस सपोर्ट को ब्रेक होने का वेट करना है। ये जो लास्ट यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है आप देख सकते हैं, ये वाली रेड कैंडल, इसका लो जो है ये कितना है 23,000, देखिए यहाँ पे समथिंग 23,570 का लेवल होगा। ये जब ये 23,570 के लेवल के नीचे अगर जाता है निफ्टी, तब जाके यहाँ पे पुट ऑप्शन का हमें चांस बन सकता है। पुट ऑप्शन में यहाँ पे भी तो हम 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना के चल सकते हैं। 1:2 का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रखना है। 4 लॉट्स में ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हम यहाँ पे बना सकते हैं। तब जाके क्या करेगा ये, अगर ये लो लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है तो इस लेवल तक यहाँ पे नीचे जा सकता है, देखिए इस लेवल तक, और यहाँ तक जब जाएगा तो यहाँ पे आराम से निफ्टी 15 पॉइंट्स का तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट इजीली दे सकता है यहाँ तक। और ये भी लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इसका जो है ये यहाँ तक जाने का टारगेट होगा पुट ऑप्शन में। तो पहला सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि रेड कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद एंट्री लूंगा। तो दोस्तों पुट ऑप्शन के साइड सिर्फ एक ही सिनेरियो होगा हमारा, क्योंकि फिलहाल ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, और हमेशा हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ट्रेंड के अपोजिट नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। और 3 ऑप्शन हो गए हमारे पास, 3 सिनारियोज हो गए कॉल ऑप्शन के और 1 सिनारियो होगा सिर्फ पुट ऑप्शन का। और निफ्टी के बारे में अभी हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। निफ्टी फिलहाल क्लोज हुआ है स्पॉट प्राइस पे 23,658। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ा सपोर्ट हमें देखने मिल रहा है 23,500 के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे 90.47 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं किसके, पुट राइटर्स के यहाँ पे इतने ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा एज अ सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद अगर उस अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा देखने नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस बहुत कम देखने मिल रहा है, क्योंकि ट्रेंड निफ्टी का सेंसेक्स का अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये तो बात है कि यहाँ पे हमें सपोर्ट ज़्यादा देखने मिलेगा, रेजिस्टेंस हमें बहुत ही कम देखने मिलेगा। तो हो सकता है 23,700 को लेवल ब्रेक करने के बाद 23,800 और 23,900 तक भी निफ्टी चला जाए। अगर निफ्टी को गिरना होगा तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, 23,500 को सपोर्ट ले सकता है, फिर यहाँ से अगेन हमें अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है, जिससे वो हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। तो ये हमें देखने मिल रहा है ऑप्शन चेन के जरिए। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों जब से बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी बंद हुई है और मंथली एक्सपायरी है, तब से हमें एक चीज देखने मिल रही है कि सेंसेक्स में, ये जो सेंसेक्स चल रहा है अभी, सेंसेक्स का मैंने ग्राफ ओपन किया है, इसमें ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी है, प्लस सेंसेक्स 78,000 का है, इसलिए इसमें हमें ज़्यादा स्पाइक्स देखने मिलते हैं अपसाइड और डाउन साइड के। तो इसमें प्रॉफिट बनाना ज़्यादा ईजी हो जाता है, इसमें लिक्विडिटी भी अच्छी खासी भी बनने लगी है। जब बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती थी तब सेंसेक्स में हमें लिक्विडिटी बहुत कम देखने मिलती थी, बहुत कम लोग ट्रेड करते थे, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि अभी सेंसेक्स में ट्रेडिंग बढ़ते जा रही है और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कम होती जा रही है, इसलिए हमें सेंसेक्स भी यहाँ पे स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंसेक्स में भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। मैक्सिमम मैं तो जो लेवल्स बताता हूँ अपने वो सेंसेक्स में ही बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रीमियम FNO ग्रुप है, इसमें मैं मेरे पर्सनल लेवल शेयर करता हूँ प्रीमियम मेंबर्स के साथ। यहाँ पे आज मैंने सेंसेक्स 77,200 का कॉल ऑप्शन शेयर किया था 450 के ऊपर, आप देख सकते हैं 450 से ये 472 तक चला गया था, बाद में 520 ने क्रॉस कर लिया था। उसके बाद मैंने सेंसेक्स 77,500 का पुट ऑप्शन 425 के ऊपर बताया था। 425 से आप देख सकते हैं कहाँ तक चला गया, 465 तक चला गया, इसमें भी टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका था। फिर सेंसेक्स 77,300 का कॉल ऑप्शन 460 के ऊपर बताया था। 460 से आप देख सकते हैं 500 टच कर गया था, यहाँ पे सभी टारगेट हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद सेंसेक्स 77,800 का कॉल ऑप्शन 430 के ऊपर बताया था। 430 से आप देख सकते हैं 450, 460, 470, 480, 490, 500 टच कर गया था। उसके बाद इसने 700 भी क्रॉस कर लिया था। ऐसे ही हाई एक्यूरेसी लेवल्स में हमारे प्रीमियम ग्रुप में शेयर करता हूँ डेली, ऐसे ही हाई एक्यूरेसी लेवल्स 3 से लेके 8 लेवल्स में यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आपको भी ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है मैं आपको बता दूंगा, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम सेंसेक्स की। तो देखिए सेंसेक्स में हम पहले देखते हैं कॉल ऑप्शन के सिनारियोस के बारे में। तो कल किस तरह से ट्रेड करता है सेंसेक्स। यहाँ पे एक हमें लगभग
एक हैमर जैसी कैंडल देखने मिली है, सपोर्ट यहाँ पे देखिए सपोर्ट बन गया है, अभी इसका रेजिस्टेंस पहले चल रहा था अब सपोर्ट बन गया, सपोर्ट पे एक हैमर टाइप कैंडल देखने मिली है जो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस लग रहे हैं सेंसेक्स के। अगर यहाँ पे इसका आज जो हाई बनाया हुआ है वो अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 78,400 का। अगर ये लेवल भी कल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 78,750 लेवल का। ये इसका लास्ट टारगेट होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके ऊपर जा सकता है कल सेंसेक्स। 700 पॉइंट्स का जो टारगेट है मॉडरेट टारगेट होता है, अच्छा होता है, तो यहाँ पे हम टारगेट लेके चलेंगे। अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो अगर डाउन साइड के लेवल की बात की जाए तो 76,980 का लेवल हमें दिख सकता है। इस रेंज के अंदर सेंसेक्स कल ट्रेड कर सकते हैं, देखिए इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉल साइड के सिनेरियोस। तो पहले यहाँ पे हाई ब्रेक होने का वेट करना है, तब जाके हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं। सेंसेक्स में इजीली हम 30 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं, तब जाके यहाँ ये लेवल टच कर जाएगा। तो पहला सिनेरियो ये बता दिया। अगर ये भी ब्रेक करता है तो अगेन यहाँ पे कॉल ऑप्शन की साइड में एंट्री बन सकती है, अगेन यहाँ पे 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट बन सकता है, तब ये लेवल भी टच कर सकता है। दो सिनेरियो ये हो गया। और थर्ड सिनेरियो होगा 21 EMA की लाइन चल रही है, यहाँ पे सेंसेक्स कैंडल बनाते हुए जा रहा है, अगर कैंडल बनाते बनाते फिर से 21 EMA की लाइन को टच कर गया, जैसे यहाँ पे टच किया हुआ है, तो यहाँ पे अगेन कॉल ऑप्शन का सिनेरियो बन सकता है, अगेन यहाँ पे 30 पॉइंट्स का हम प्रॉफिट बना सकते हैं क्योंकि यहाँ से अगेन ये डायनेमिक सपोर्ट लेके ऊपर चल सकता है। तो 3 सिनेरियोज यहाँ पे हो गए टोटल कॉल ऑप्शन के। अब बात करते हैं हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों हमने वेट करना है पुट ऑप्शन के लिए ये लेवल ब्रेक करने का, यानी 77,830 के लेवल को ब्रेक करने का नीचे की ओर, तब जाके यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री बन सकती है। पुट ऑप्शन में हमारा पहला टारगेट होगा ये जो लो लेवल है 77,640 के आसपास का लेवल है, तब जाके यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री होगी और 30 पॉइंट्स का यहाँ पे हम इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो हमारी सेकेंड एंट्री होगी यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए, तब जाके हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 77,387 का। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन के 2 सिनारियोज है हमारे पास सेंसेक्स में, 2 से ज्यादा सिनारियोज नहीं होगी क्योंकि अभी ट्रेंड फिलहाल चल रहा है अपसाइड का। तो ऐसे ही हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ये सेंसेक्स ऊपर साइड चल सकता है, इसलिए ज्यादातर हम चांस लेंगे कॉल ऑप्शन में। पुट ऑप्शन में बहुत ही कम लेंगे। अगर पुट ऑप्शन में हम ट्रेड करेंगे भी तो जो लॉट साइज है वो कम रखेंगे हम, ये आप ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको सेंसेक्स भी बता दिया। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा डे हाई यहाँ पे बनाया था इसने लगभग 11 बजे के टाइम पे, फिर यहाँ से नीचे आ गया, साइडवेज चला गया, अगेन ये डे हाई के पास यहाँ पे क्लोज हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो आप ट्रेंड चल रहा है, फिर अगेन एक राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न बना हुआ है साइडवेज जाके। अगर यहाँ से फिर से अपसाइड निकलता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 51,970 लेवल्स के आसपास, यहाँ पे हम पहला टारगेट रख सकते हैं। और आज का अगर हाई ब्रेक होता है यहाँ पे तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर गैप अप ओपन होगा तो हमने वेट करना है पहले तो इस लेवल को ब्रेक करने का 51,970 के लेवल को, तब जाके हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमें सिर्फ 20 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट रखेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी अभी मंथली एक्सपायरी है, तो प्रीमियम में ज़्यादा यहाँ पे हमें क्या कहते हैं उसको, प्रीमियम में ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने नहीं मिलती है, तो हम 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद देखिए अगर ये भी ब्रेक करता है अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ तो हम यहाँ पे अगेन कॉल ऑप्शन के साइड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमें 52,200 के लेवल तक की यहाँ पे उछाल देखने मिल सकती है। अगर बात की जाए पुट ऑप्शन की तो हमने इस जो यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना हुआ है, मैंने आपको रेक्टेंगल बना के दिखा दिया, इस साइडवेज लेवल के नीचे निकलता है। अगर ये लेवल कौन सा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग ये लेवल है 51,500 का लेवल होगा। ये 51,500 के अगर नीचे निकलता है तो ही यहाँ पे पुट ऑप्शन में हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम पुट ऑप्शन में एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये अगर ब्रेक करता है तो ही हमें यहाँ पे 51,000 का लेवल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सेंसेक्स भी बता दिया दोस्तों, निफ्टी भी बता दिया, बैंक निफ्टी भी बता दिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या फिर किसी लेवल के बारे में जानना है, किसी इंडेक्स के बारे में जानना है, जैसे निफ्टी, IT, ऑटो, फार्मा, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।